हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है CSVT पढ़ाई न्यूज़ में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमें डीएम्स किए हैं। तो जैसे हमने 23 तारीख को पोल रखा था कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें हम लोग को 300 प्लस क्वेश्चंस मिले हैं। तो सभी में जनरली सेम ही क्वेश्चंस थे और मोस्टली एग्जामिनेशन से रिलेटेड थे आपके कि क्या होगा ऑनलाइन ऑफलाइन। तो हमने टॉप 10 क्वेश्चंस पिकअप किए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूरत है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन 10 क्वेश्चन में आपके सारे आंसर कवर करने की कोशिश की है मैंने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहले जिन्होंने भी बर्थडे विशेष किया है तो उन सभी को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों की दुआओं से ही हम लोग इतना आगे पहुंच पाए हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। दूसरा बात कर लेते हैं कि बहुत लोग ये कह रहे थे कि डीएम का रिप्लाई नहीं आता है। तो देखिए, हम लोगों ने पोल रखा था और उसमें 300 प्लस क्वेश्चन थे। जब आपसे एक बार पूछने के लिए कहा गया तो आप सोच सकते हैं कि रोज हमें कितने डीएम्स आते हैं। मुझे पता है जब मेरे भी सवालों का कोई जवाब नहीं देता है, रिप्लाई नहीं देता है, तो बुरा लगता है। ये ह्यूमन नेचर है हमारा। लेकिन आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं आपसे रिप्लाई दे देता हूँ तो फिर कन्वर्सेशन होने लग जाती है। ये नहीं कि आपको रिप्लाई दिया वहाँ बात खत्म। कन्वर्सेशन होती है और इतने लोगों से मैं एक साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकता हूँ ऑन डेली बेसिस। सेकेंड चीज़, ज़्यादातर वो सवाल होते हैं जिनके जवाब हमने आपको पहले ही दे दिए हैं। और वीडियो आप पूरा देखा कीजिए, इसका यही सॉल्यूशन है। हमने आज तक जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताई है, तो आप लोग ज़रूर देखिए कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है जो भी आपके लिए ज़रूरी है। अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्किप नहीं की गई है। तो आप लोग वही रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछते हैं और सेम क्वेश्चन का बार-बार हर किसी को जवाब देने से अच्छा हम लोग पोस्ट भी डाल देते हैं, फिर भी आप वही सेम चीज़ डीएम करते हैं। तो इससे वजह से उन स्टूडेंट्स की भी मदद नहीं हो पाती जिनको एक्चुअली नीड है। तो हम लोग ट्राई करेंगे फिर भी जवाब देने की, और जैसे ये वीडियो बन रहा है उन सभी के डीएम की है, रिप्लाई है। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक-एक को आप रिप्लाई मिले, क्योंकि 300 प्लस डीएम्स फिर उनकी कन्वर्सेशन होंगे। तो आई होप आप भी अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। अगर कुछ छूटता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कि एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो देखिए बता देता हूँ, सिर्फ डिप्लोमा 6 सेमेस्टर के चांसेस हैं ऑनलाइन हो सकता है, उसके भी चांसेस हैं, ऐसा कंफर्म नहीं है क्योंकि CSVT अब ऑफलाइन के ट्रेंड पे जा रहा है। अभी ऑफलाइन प्रैक्टिकल उन्होंने करवाया है और अभी टाइम भी दिया है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। तो ऐसा कोई मेजर रीज़न उनके पास नहीं रहेगा कि अब आपको ऑनलाइन करवाया जाए। देखिए, डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, यूनिवर्सिटी आपका ऑफलाइन कराने पे ही रहती है, उसमें उनका फ़ायदा है। तो अगर आगे से नोटिस आएगा मैं इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन पढ़ लीजिए। यही सजेशन मैं आपको स्टार्टिंग से दे रहा हूँ और यही अभी भी दूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, नोटिस वगैरह कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन ऑफलाइन के लिए ही तैयारी कीजिए, अभी भी बोल रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि मैं कौन हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से की। तो देखिए, इतना मान के चलिए मैं कोई स्टूडेंट अभी नहीं रहा हूँ। मैं कब का पास आउट हो चुका हूँ और मैंने डिप्लोमा भी किया है, बीटेक भी किया है। तो आप लोगों को जो भी सजेशन देता हूँ ऑन बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, सीनियर एक्सपीरियंस या कलीग के एक्सपीरियंस से ही आप लोगों से को देता हूँ। प्लस जितने भी कनेक्शन मेरे बने हैं उनसे देता हूँ आप लोगों को। रही बात, मैंने डिप्लोमा अपना जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुर्ग है वहाँ से किया है, सिविल ब्रांच से, और उसके बाद बीटेक बीआईटी दुर्ग से किया है। फिर क्वेश्चन था बहुत लोगों का वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। तो देखिए, आपके कॉलेज में एक टीचर असाइन कर दिया जाता है, पर्टिकुलर टीचर जो इन सभी को देखती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग कौन कहाँ कर रहा है, और ये चीज़ आपको टीचर को बतानी भी रहती है कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग कहाँ से कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देना रहता है। तो आप अगर उन टीचर्स के पास जाएँगे, अलग से टीचर बनाई जाती है इस चीज़ के लिए, उन टीचर के पास जाएँगे तो वो टीचर आपको पूरा गाइड करेगी कि इस कोर्स के लिए यहाँ-यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं,
वो इवन दो आप लोगों को ये भी सजेस्ट करेगी कि कॉलेज आपकी कहाँ ट्रेनिंग करवा रही है। अगर आप जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं आप अपने सोर्स से भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा भी हो आप कर सकते हैं। एट लास्ट आप लोगों का सर्टिफिकेट मैटर करेगा। फिर क्वेश्चन था डी फार्मा के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो देखिए डी फार्मा का एग्जामिनेशन फॉर्म बीच में आया था, लेकिन किसी का भी फिलअप नहीं हो रहा था। अब देखिए फिर से फॉर्म आ सकता है, और जिनका फॉर्म आया और फिल हो गया उनको दोबारा फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी फिलअप फॉर्म आएगा तो आपको फिर से मौका मिलेगा फॉर्म फिलअप करने का, प्लस एग्जामिनेशन की डेट्स प्रॉपर आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि सडनली आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाए, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मान के चलिए ऑफलाइन ही होगा, मान लीजिए इस चीज़ को, और उसी तरह प्रिपरेशन कीजिए। फिर एक क्वेश्चन था जो यूनिक लगा कॉलेज ट्रांसफ़र को लेके। तो देखिए कॉलेज ट्रांसफ़र अगर आप डिप्लोमा की बात करते हैं तो आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन से लेने, जब आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने जाते हैं तो उस वक्त आप लोगों को मौका मिलता है कॉलेज ट्रांसफ़र का। साथ ही साथ अगर आप बीटेक की बात करें तो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में मौका मिलता है। जनरली थर्ड सेमेस्टर में ही ले लेते हैं स्टूडेंट ट्रांसफ़र, क्योंकि उसके बाद कोर ब्रांचेस का जो सब्जेक्ट है वो चालू हो जाता है। तो ये चीज़ आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास आता है। तो जब भी आएगा हम प्रॉपर नोटिस देंगे, उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा रहेगा, वो भी आपको बताया जाएगा। एक क्वेश्चन था कि 7th सेमेस्टर के जो रिजल्ट है उन लोगों के नहीं आए। आप सभी को पता होगा कि 7th और 8th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन हो गए हैं। फिर भी 7th सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट नहीं आए, वो बहुत कम है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं तो CSV2 ट्राई कर रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके सारे रिजल्ट वो दे दें। तो अगर आपका नहीं आया है तो आपको कुछ ना कुछ इश्यू होगा, आपको अपने कॉलेज में कंसल्ट करना है। कॉलेज जवाब नहीं देती है तो यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि आप रिजल्ट निकलवाइए। हो सकता है डिटेन कैटेगरी की वजह से, बैकलॉग कैटेगरी की वजह से ये नहीं आया हो, और यही मेजर रीज़न हो सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं माइग्रेशन प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए ये क्वेश्चन जनरली ओल्ड स्टूडेंट ही पूछ रहे होंगे। तो देखिए आप TCS में चेक करें, TCS अब CSV2 बंद करने जा रहा है। हो सकता है 1 साल के अंदर वो टोटली उसे बंद भी कर दे। अब CSV2 DG पोर्टल के थ्रू ये सब चीज़ें करती है, तो आपको DG पोर्टल में एक नया ID बनाना पड़ेगा, पुराने ID का पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग अपना प्रोविजनल माइग्रेशन और डिग्री अप्लाई कर पाएंगे। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, जैसे ही मुझे टाइम मिल जाता है, या तो नाइट में ही मुझे ये करना पड़ेगा। तो जब भी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी कर पाऊँ, तो आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो आ जाएगा। प्रोसीजर सबका सेम ही रहेगा, बस आपको सिलेक्शन करना होगा सर्टिफिकेट का। लास्ट बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट से लेके भी बहुत स्टूडेंट्स का कंसर्न था। तो देखिए रिजल्ट आप लोगों का कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि CSV2 अभी सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर रही है। जब उनका मर्जी हो रहा है तब वो रिजल्ट दे रही है। लेकिन ये चीज़ मैं श्योरिटी दिला देता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है आपके फॉर्म से पहले आ जाएगा। जैसे जब भी 6th सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप होगा तो 6th सेमेस्टर के पहले आपका पुराना रिजल्ट आ जाएगा। उसको देख के अगर आप फेल होते हैं तो आप फॉर्म भर पाएँ। इस तरीके से उन्होंने प्रोविज़न रखा है। तो जैसे भी कुछ आता है हम आपको ज़रूर बताएँगे, लेकिन मान के चलिए निश्चिंत रहिए, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके फॉर्म से पहले। ये सभी के लिए वैलिड है, चाहे आप कौन से सेमेस्टर में हो, कौन से ही एग्ज़ामिनेशन में हो। बस यही जो टॉप 10 क्वेश्चन थे जो हमें लगे कि सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट या यूनिक क्वेश्चंस हैं। बाकी अगर आपको लगता है आपका क्वेश्चन छूट गया है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसे पर्सनली रिप्लाई देने की। अगर वो लगा कि पब्लिकली देना चाहिए तो उसे हम लोग शेयर कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। राधे राधे।